भैया हाँ। मैं भी जिम में नया है, मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना ही बताओ। अच्छा, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि मेरा छोटा भाई है, अभी नया बिगिनर है, कितना क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले क्या होता है, जो बिगिनर आता है वो सबसे पहले मशीनों की तरफ देखता है कि भाई क्या करें, कोई कुछ कर रहा है। तो इससे अच्छा मैं आपको सबसे बेस्ट टेक्निक और आइडिया बताता हूँ कैसे कौन सा वर्कआउट स्टार्ट करना है आपको, और एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले जिम में घुसते ही पहली बात अच्छे से वार्म अप करना है। वार्म अप में आपको पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है, ठीक है। और हल्की हल्की पहले क्रॉस ट्रेनर आपकी जिम में है तो क्रॉस ट्रेनर कीजिए, थोड़ा सा ट्रेडमिल कीजिए 5 मिनट, और हल्का सा जंपिंग जैक्स होते हैं ना अपने, पूरा जंपिंग जैक्स कीजिए। स्टार्टिंग में पुशअप अगर लगे तो 2 4 5 6 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मारे, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मशीनों को टच नहीं करना है जब तक कि आप 100 स्क्वाट्स, ठीक है, 50 पुशअप और 30 to 40 पुलअप नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है। जब आप इस चीज के लिए कैपेबल हो जाएंगे, जब आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, फिर आप मशीनों पे जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में देखोगे तो मशीनें कहीं काम नहीं आएंगी, मशीनों की एक्सरसाइज कहीं काम नहीं आएंगी। पहले अपने बॉडी को ठीक से समझिए और अपनी बॉडी को, अपना वेट जो है, अपना वेट उठाना सीखिए कि भाई मैं अगर कहीं फंस जाता हूँ तो खुद की बॉडी का वेट उठा पाता हूँ या नहीं उठा पाता, समझ गए। तो पहले आपको 100 स्क्वाट्स लगानी है। स्क्वाट्स कैसे लगाएंगे दिखाओ। हाँ, बहुत अच्छे। अभी इसमें क्या है, आप हाथ यहाँ यहाँ या फिर यहाँ या फिर इधर ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत से बंदे ऐसे भी रखते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड। हाँ, तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है स्क्वाट लगाने में, सबसे पहले वो क्या करें, एक ऐसा बेंच ले लीजिए। आपके जिम में बेंच तो होगा ही, ठीक है। पहले कुछ नहीं करना, जस्ट उसमें बैठना है। बैठ गए, अब खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए, ठीक है। बैठिए, खड़े हो जाइए। स्पेशली जो फीमेल्स हैं या जिनके नी में पेन होता है, ठीक है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। वो भी आते ही क्या करते हैं, वो ये करने लगते हैं। ये ना कीजिए, एक बेंच लीजिए, आराम से अपने को कंट्रोल करते हुए धीरे सिट डाउन होंगे। और अब जैसे ही आप इस पे 20 to 30 रेप्स निकाल लेंगे, अब आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, इससे हल्का सा नीचे जाके अब, लेकिन यहाँ पे झटका नहीं देना है, ठीक है। जॉइंट्स पे ज्यादा अपने स्ट्रेस नहीं देना है, आराम से अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए। मैं हाथ आपको यहाँ रख के बताता हूँ, ये देखिए, स्लो और अप, स्लो डाउन और अप, ठीक है। अब आप मेरे को करके दिखाओ। अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जस्ट सिंपल, जस्ट अप, ठीक है। ये देखिए, ऐसे करो, हाँ, बहुत अच्छे। ऐसे आपको 100 करने, ठीक है। अगर पहले दिन में 100 नहीं हो पाते तो जितने हो रहे उतने ट्राई कीजिए, ज्यादा एक्सटेंस ना कीजिएगा, क्योंकि इंटेंस ना कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि पहले दिन तो आप जोश जोश में मार देते हैं, लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा कंट्रोल में रह के, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है आपके पास में, तो धीरे 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 धीरे, कल 2 मारिए, आज 4 मारेंगे, उसके बाद फिर 8 मारेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जो कि रहेंगे भी हमारी रहेंगी पुशअप और असिस्टेड पुशअप, ठीक है। चलो पुशअप मार के दिखाओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। जैसे इन्होंने हमें करके दिखाई, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। जब तक आप इसके 50 to 60 रेप्स नहीं निकाल पाते, आप बेंच प्रेसेस और डंबल प्रेसेस या फ्लाइज पे ना जाएं। अब इसमें असिस्टेड पुशअप करके दिखाता हूं, जो कि मेरे ख्याल से हमारे जो है बिगिनर्स हैं वो नॉर्मल पुशअप नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है, पहले असिस्टेड पुशअप में क्या होता है, अपने नीज पे बॉडी को ऐसे रखते हैं, देखिए, ठीक है। ये ऐसे हाथ रखिए और अपना ये जो अंगूठा है ना, ठीक है, अंगूठे को ऐसे करना है कि आपका जो निप्पल वाला एरिया है ना, लोअर चेस्ट वाला, उसको टच होना चाहिए। कैसे, मैं दिखाता हूं। हम नॉर्मल पुशअप ऐसे मारते हैं, ठीक है। असिस्टेड में सेम ही घुटना नीचे लगा लेंगे, या तो आप पैर क्रॉस भी कर सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं पैर, ठीक है। अब देखिए, लोअर चेस्ट को टच हुआ और अप, लोअर चेस्ट को टच हुआ अप, ठीक है।
ये भी कीजिए। ये हो गई हमारे असिस्टेंट पुशअप का एक वेरिएंट। अब दूसरा वेरिएंट मैं बताता हूँ। जैसे अब हम नीचे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अपने को ऐसे बेंच पकड़िए, ठीक, उस पे आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा इंक्लाइन पे, देखिए, ये लिया, अब ये लिया, अब, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको और ऊंचा करेंगे और आसान होती चली जाएगी। अब वहां से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे 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 जमीन पे करना सीख जाएंगे। चलो, ये हमारी हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज, जो कि रहेंगी पुलअप, ठीक है। आइए, चलो, तो दोस्तों हमारी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी पुलअप, जिसमें कि हम बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं। चलो आओ, पुलअप लगा के दिखाओ। तो सबसे पहली बात, आपने जस्ट यहाँ होल्ड करो। अब आप इनकी ग्रिप देख रहे हैं, ये ऐसे वाली ग्रिप पकड़ रहे हैं। ये ग्रिप आप स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए, ग्रिप हमेशा ये वाली पकड़नी है, ठीक है। ये वाली ग्रिप पकड़ के चलो। अब ग्रिप तो हमारी अच्छी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पकड़ने का तरीका है, ऐसे रहेगा या ऐसे, वो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों के लिए ये वाला स्टांस इजी होता है, तो आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, लेकिन ये ना बोले कि ये वाला भी करना है। और कितना वाइड पकड़ना है मैं आपको बताता हूँ। अपना हाथ नॉर्मल ऐसे नीचे रखिए, ऊपर कीजिए शोल्डर्स के सामने, ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। अगर इसे बोलते हैं, अगर कोई बोलता है वाइड, तो इससे 4 उंगली इधर, ये हो गया आपका वाइड, ठीक है। ज्यादा वाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल। अब कोई बोलता है नैरो, तो 2-3 उंगली अंदर, ये हो गया नैरो, ठीक है। चलो, तो हम नॉर्मल ग्रिप पकड़ के दिखाएंगे, कीजिए अंदर, हाँ, वाली ग्रिप, ठीक है। चलो, अब आपको पूरा ऊपर जाना है, चलो, होल्ड, और आराम से पूरा नीचे आना है, क्योंकि आप अभी बिगिनर है, आपको समझने में टाइम लगेगा। और जिससे ये नहीं हो पाती है, तो पीछे से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, ऐसे देखिए, बहुत अच्छी। और आराम से नीचे आ जाए, छोड़ दीजिए, ऊपर आप पुश कीजिए और नीचे इन्हें अपने आप आने दीजिए। चलो, वेरी गुड, आ जाओ नीचे। ये 3 एक्सरसाइज है जो कि हर बिगिनर को करनी चाहिए। इसके भी आप कम से कम 40 के आसपास में रैप्स लगाइए। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, तो हम इसकी बिगिनर सीरीज लाने वाले, उसमें हम बता दें कौन कौन सी कैसे कैसे मशीनें करनी है, क्या है, सो दैट आपको कोई सो कॉल गुरुजी टीके वाला ना पकड़ ले, जिससे कि आप बाद में रिग्रेट करें कि यार उन्होंने मेरी बॉडी में क्या डाल दिया। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो में किस पे डालूं।